ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਓ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ करने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है, ਕੀ कुछ होया एजेंसियां बारे, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਚ दौरान की गल हुई। मैं दिल्ली में काम करता था, वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज़ नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। वहाँ मैं हेड ऑफ द यूनिट भी था और साथ में वार्डन भी था मैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल्फला में था। तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल्फला में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, 2022 में। तो 2022 में वहाँ छोड़ दिया अल्फला यूनिवर्सिटी, जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है वो वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माई डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जैसे इमरजेंसी में था, वो फिजिशियन था, आई एम सर्जन। तो कुछ महीने थे वहाँ पे। अब ये तो हर रोज जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से। कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए एक हिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहाँ वो खुद बैठे थे, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज़ में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था। तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग, चूँकि हम लेट पहुँचे वहाँ पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे। लेट पहुँचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम अब क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते। डॉक्टर साहब, आपने वहाँ पे ज्वाइन करा था, जहाँ एक समय पे आपने ड्यूटी करी थी, यही एक क्वेश्चनिंग थी, मतलब इन बिटवीन उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं रहा? उनके कॉलिंग वगैरह हुई हो किसी के साथ? नहीं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे, असल क्वेश्चन ये थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड, या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली गए, दिल्ली में था ना मैं कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ, या कभी हमारा कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई, या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। सर, ऐसा लगता है कि जैसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको बुलाया गया। देखो, व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी, चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में, आपको पता है मैंने सुना है कि 3000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसको फोन किया, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाहता है? हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है। तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है भी सब। एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना।
तो वो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3,000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा उनको उठाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सब तो पहले तो मेरे पत्रकार भरा दा मेरे एक फोन करने ते इत्थे तुसीं आए, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे प्रेस वाले भरावां, इहदे पहले कि मैं कुछ बोला, एक बेनती है कि तुहाडे जो तुसीं दिखांदे हो, जो तुसीं लिखते हो, वो पढ़िया जाता है, ते मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी निभानी, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उसका कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उसका बिजनेस खत्म कर सकता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जिदा हुण वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा सीगा कि डॉक्टर रीस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से। जिन भी चैनलों ने जी लिखा है, मैं उन्हें सारे को कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच, उत्थे काम किया उन्होंने, और इतने 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना, उन्होंने डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो, पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलीगेशन लगे, नाले कॉलेज को बदनाम करने वाली गल होए, तो मैं पत्रकार भरा बोलांगा जब तक तुहाडे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये होड़ च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना, नहीं इदा नहीं करना। अज के बाद मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नू सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फलाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च, कोविड के टाइम भी उत्थे ही सीगे, तो नैचुरली जो नाल होंगे तो किसी को कोई नंबर होए गल होए, उसकी इंक्वायरी तो होंगी है, तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके विद ड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल हैगा, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट हुंदी है या इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मैडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इत्थे काम ते आए ने, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इत्थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है, ते पूरा नीट एंड क्लीन होंदा है। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता, ते रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इत्थे डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लियर बाय द एजेंसी इत्थे काम कर रहा है। सैकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों को जेड़े जेड़े मैनू देख रहे हैं या जिन्होंने ने वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे जो सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने को तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। ते मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रीस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनू मिलिया, आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा में इदा ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भरा दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना, क्योंकि वो हर्ट करती है, रेपुटेशन खराब होंदी है कॉलेज की भी, डॉक्टरों की भी, और तुहानू भी चंगा नहीं लगेगा जदों तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होंदी है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई किते किसी किस्म की इदा दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल या कोई इदा, मैं इदा की गल होंदी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब को लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं नहीं सलाया जी
ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ